आप बोल क्या रहा है इसमें कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि यहाँ से लेकर करके हेलीकॉप्टर जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है ना, ये ज्ञात करना। अब एक बार प्रश्न को समझ लेते हैं ऐसे, ठीक है। बोल रहा है कि किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंची एक भवन है, तो 10 मीटर ऊंची एक भवन बना है, उसके ऊपर से, उसके जस्ट शीर्ष से एक हेलीकॉप्टर गुजर रही है, तो उसके शीर्ष से कुछ ऊंचाई पर से भी हेलीकॉप्टर गुजर रही होगी। तो यहाँ से मान के चलते हेलीकॉप्टर, यहाँ से कोई इंसान देख रहा है इसको, तो ये यहाँ से अगर कोई देख रहा तो इस भवन के शीर्ष को देखेगा और यहाँ हेलीकॉप्टर को देखेगा, तो इसकी नज़र दो तरफ जाएगी, एक शीर्ष के ऊपर, एक और ऊंचा करेगा तो हेलीकॉप्टर दिखेगा। तो शीर्ष के ऊपर, जो भवन के शीर्ष के ऊपर जो जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है, उसका जो एंगल बनता है, थीटा बनता है, वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। वही थोड़ी सी नज़र ऊपर करेगा, ठीक है, तो उसका आंख देखने का जो रेंज है, प्रास है, वो बड़ा होगा, उसका थीटा कितना बनेगा, 60 डिग्री बन रहा है। ये प्रश्न में तुम्हारा दिया हुआ है कि एक 30 डिग्री बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर भूमि से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है। तो कैसा निकालना, भूमि से ऊंचाई निकालना। ये P है, ठीक है ना। तब यहाँ हम मान लेते, जब ये P है तो हम इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं R, PQR, ठीक है। और इसको मान लेते हैं S, मान लेते हैं, ठीक है। क्या माना इसको, S, PQRS, ये बन गया। अब तुमको निकालना है S और P का डिस्टेंस निकालना है। मुख्य रूप से किसको निकालना है, S और P का डिस्टेंस निकालना है। PR तुम्हारा दिया हुआ, थीटा भी यहाँ दिया हुआ, तो तुम वही लंब, देखो थीटा के सामने वाला लंब होता है, आधार। हम लंब और आधार को लेकर के चलते हैं, तो tan कितना डिग्री का लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे क्या, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 30 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, RP या PR कर देते हैं, PR बटा QP, ठीक है, PR बटा QP। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इसको लगा दिया है, 1/√3 इक्वल टू PR है दिया हुआ, चलो PR दिया हुआ 10 है, बटा PQ है दिया हुआ नहीं ना, या QP नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QP इक्वल टू क्या होगा, 10√3 हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर से क्या करेंगे हम लोग, अगेन यही सेम चीज करेंगे। देखो, एक तो RPQ, एक जो त्रिभुज है, इसके अंदर में थीटा का 30 डिग्री लगाए हैं, तो इसमें ये बना। उसके बाद देखो तो एक SPQ भी तो बन रहा ना, है, तो SPQ में थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो हम अगर 60 डिग्री के हिसाब से लगाएंगे, तो अगर क्या लगाएंगे हम लोग कहेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, फिर वही बात हो जाएगी, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे PS, यहाँ पे लंब क्या है, PS, ठीक है। तो PS जो है, तो PS को हम क्या लिख सकते हैं, PR प्लस RS लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या, PR प्लस RS अब बटा वही QP, क्या रहेगा यहाँ पे, QP। देखो PR प्लस RS ये दोनों मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा PS, होगा कि नहीं होगा, फिगर में समझना। PR जोड़ देंगे और RS जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो पूरा ये निकल जाता है हेलीकॉप्टर भूमि से कितनी ऊंचाई पे। तो यहाँ हम जोड़ दिए, तो tan 60 डिग्री बराबर, अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना जी। PR तुम्हारा दिया हुआ 10 दिया हुआ है कि नहीं, और प्लस RS कितना दिया हुआ है, RS दिया है नहीं, बटा QP तो निकल के आया है समीकरण 1 से, QP बराबर कितना आया, 10√3। अब यहाँ पे फिर आगे का देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, 10√3 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया ना, तो 3 यहाँ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच गया क्या तुम्हारा, 10 प्लस RS, ठीक है। तो यहाँ बचा जब 10 प्लस RS, तो यहाँ हम कह सकते हैं RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 तिया 30, तो 30 और यहाँ से इधर गया तो माइनस में चला जाएगा 10, तो कितना हो गया, RS इक्वल टू 20। अब देखो ये तुम्हारा RS निकला है 20, मगर ये अगर हेलीकॉप्टर की कुल ऊंचाई अगर भूमि से निकालेंगे तो 20 थोड़ी है। यहाँ पे तुम्हारा ये 20 हुआ और यहाँ नीचे का 10 था, ठीक है, नीचे का 10 था, तो 10 और 20 मिला के कितना होगा तुम्हारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हेलीकॉप्टर की, इसीलिए
हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस आर एस बराबर पी आर कितना है तुम्हारा 10 प्लस 20 क्या हो गया, इस तुम्हारा आ जाएगा 30 मीटर आंसर। ठीक है, कभी आया 20 और 30 आंसर कितना आ रहा, क्या चीज नहीं देखा जाता है। सही है सर। ठीक तो है, आंसर ठीक है। सही तो पता है। अब क्या दिक्कत है इसमें, तो चल रहा है, समझ में आया ना, ठीक।